Good morning, dear students. Let us continue the lesson. The inventor who kept his promise. A really funny boy was not he. He failed in all these experiments, but he learned something from them. एडिसन वास्तव में एक मजाकिया लड़का था। वह अपने सारे प्रयोगों में असफल हो गया, लेकिन उसने फिर भी उनसे बहुत कुछ सीखा। He had learned that his ideas were wrong. उसने सीखा कि उसके जो विचार थे वो गलत थे। He was fond of books and read quite a lot of them. उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वह बहुत अधिक किताबें पढ़ भी चुका था। His father gave him 25 cents for every book he read. उसके पिता उसे प्रत्येक पुस्तक पढ़ने के लिए 25 सेंट दिया करते थे। He read widely and with the pocket money he bought more books and set up a small laboratory. वो बहुत पढ़ता था और जो उसको जेब खर्चा मिलता था उस पैसे से वो और अधिक पुस्तकें खरीद लेता था और उसने अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। His mother encouraged him and helped him in his experiments. उसकी माँ उसका मार्गदर्शन करती थी, उसको प्रोत्साहित करती थी और उसके प्रयोगों में उसकी मदद करती थी। After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. कुछ समय के बाद एडिसन को पता चला कि उसको अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक पैसों की जरूरत है। And he wanted more books as he had read all the books he had at home. और वह और अधिक पुस्तकें चाहता था क्योंकि उसके घर में जितनी पुस्तकें थी वो उन सारी पुस्तकों को पढ़ चुका था। He wanted to go out and see new places and new people. वो घर के बाहर निकलना चाहता था, नई जगहों को और नए लोगों को देखना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था। He wanted to read new books and to improve his knowledge. वो नई पुस्तकें पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। So he decided to take up a job in the railway. इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय कर लिया। At first, his parents did not like his idea. प्रारंभ में तो उसके माता पिता को उसका यह विचार अच्छा नहीं लगा। एज ही वॉज जस्ट 12 years old, क्योंकि उस समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन। लेकिन जब उसने अपने माता पिता को अपने कार्य के अच्छे कारण बताए तो उसके माता पिता उस तैयार हो गए कि वो नौकरी कर सकता है। So Edison became a newspaper boy and traveled up and down the train to Detroit. इस प्रकार एडिसन एक अखबार बेचने वाला लड़का बन गया और वो रेलगाड़ी से डेट्रॉयट स्टेशन तक जाया करता था और लौटकर आया करता था। He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the first day. वो अखबार बेचता था, मिठाइयाँ बेचता था, फल बेचता था। इस प्रकार उसने पहले दिन $2 कमाए। He said to his mother at supper that night. उस रात भोजन करते समय उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस डॉलर मदर, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। उसने अपनी माँ से कहा, माँ यह $1 ले लो, मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा उसमें से प्रतिदिन आपको $1 अवश्य दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना ये वादा निभाया। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1-2 साल के बाद एडिसन ने निर्णय लिया कि वो अपना खुद का अखबार छापेगा। He bought an old printing press and set it up in his railway wagon. उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली और उसे रेलगाड़ी के डिब्बे में लगा लिया। He edited and printed his paper. वो खुद ही अपने अखबार का संपादन करता, खुद ही उसको छापता। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, खुद ही उसकी बहुत सारी प्रतियां बेचता। एंड मेड मोर मनी, और बहुत ज़्यादा पैसा कमाता। With the money he got, he set up a small laboratory in his railway wagon. और जो भी पैसा उसने कमाया उन पैसों से उसने रेल के एक डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब वह 15 वर्ष का था तो उसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई जिसने उसके जीवन को बदल दिया। While he was doing an experiment in his laboratory, एक दिन जब वह रेलगाड़ी के डिब्बे में प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, the train turned around a corner. रेलगाड़ी एक कोने पर मुड़ी। There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire. तभी अचानक एक झटका लगा और फास्फोरस का एक जलता हुआ टुकड़ा
रेलगाड़ी के डिब्बे के फर्श पर गिर गया एंड इट कॉट फायर और उसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर। इससे पहले कि वो उस फास्फोरस के टुकड़े को बुझा पाता अखबारों ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प। आग फैल गई और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर। दोनों ने मिलकर किसी तरह आग को बुझाया। गार्ड अंदर आया, दोनों ने मिलकर किसी प्रकार आग को बुझाया। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। लेकिन यह एडिसन का रेलगाड़ी में नौकरी करने का अंतिम दिन था। ही वॉज डिसमिस एट द नेक्स्ट स्टेशन। अगले ही स्टेशन पर उसको नौकरी से निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़। अगले 5 सालों तक एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में नौकरियां की। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स एंड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। वो प्रयोगशाला का अच्छा वो अपने लाइब्रेरी पुस्तकालय का अच्छा प्रयोग करता था और फैक्ट्रीज और वर्कशॉप में जाता था और वहाँ विशेषज्ञों से मिला करता था। He asked them questions, learnt a lot from them and worked harder at his experiments. वह उनसे प्रश्न पूछता था, उनसे बहुत कुछ सीखता था और अपने प्रयोगों पर बहुत मेहनत किया करता था। During this period, he was out of a job for a short time and was staying with a friend. इस दौरान एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ समय के लिए कोई भी काम नहीं रहा और उस समय वो अपने मित्र के साथ रह रहा था। This young man was working in a company there. उसका मित्र वहाँ एक कंपनी में काम कर रहा था। In the company they had an important machine. कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी मशीन थी। One day the machine stopped suddenly. एक दिन अचानक मशीन ने काम करना बंद कर दिया। Edison was there at the time. एडिसन उस समय उस कंपनी में मौजूद था। He had a look at the machine and repaired it without a short time. उसने मशीन को देखा और बहुत ही कम समय में मशीन को सुधार दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक एडिसन एंड गेव हिम अ गुड जॉब। कंपनी का जो मैनेजर था उसको एडिसन का यह काम पसंद आया और उसने एडिसन को एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। एडिसन ने अपना कर्जा चुका दिया और अपनी प्रयोगशाला को और अधिक विकसित कर लिया। The next 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। अगले 6 वर्षों में एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए। One invention followed another quickly and Edison earned more fame and money. एक आविष्कार के बाद वो तेजी से दूसरा आविष्कार करता और इस प्रकार एडिसन ने बहुत सारा नाम, बहुत सारा पैसा कमा लिया। In 1877 he was working on a machine that could reproduce the human voice. 1877 में एडिसन एक ऐसी मशीन पर काम कर रहा था जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः सुना सकती थी। The next year he actually made one. अगले साल उसने ऐसी ही मशीन बना भी दी। It was then called the talking machine. उस समय इसको बोलने वाली मशीन कहा जाता था। We call it the gramophone. आज हम इसको ग्रामोफोन रेडियो कहते हैं। The same year he was invited to the White House in Washington. उसी साल उसको व्हाइट हाउस वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। यह उसी घर का नाम है जहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति रहा करता है। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में नई मशीन दिखाने के लिए गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इस बात ने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। अब वह एक सफल व्यक्ति था, अब वह एक संपन्न व्यक्ति था। ही ओव्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। अपनी इस सारी सफलता, अपने इस सारी संपन्नता का श्रेय उसने अपनी माँ की मदद, उनके प्रोत्साहन और अपने कठिन परिश्रम को दिया। In March 1878 he began to work on electric lamp. मार्च 1878 पर उसने विद्युत बल्ब पर काम करना शुरू कर दिया। People used candles and oil lamps in those days. उन दिनों लोग मोमबत्तियों और तेल के दियों का प्रयोग रोशनी के लिए किया करते थे। एडिसन promised to give them electric light in 2 years. एडिसन ने उनसे वादा किया, लोगों से वादा किया कि वह 2 साल के अंदर उनको विद्युत प्रकाश प्रदान कर देगा। When he said this, all the scientists laughed at him. जब एडिसन ने यह बात कही, सभी वैज्ञानिकों ने उसका मजाक उड़ाया।
They said that it was impossible. उन्होंने कहा यह असंभव बात है. But Edison was not worried at all. लेकिन एडिसन ने बिल्कुल भी इस बात की चिंता या परवाह नहीं की. He worked harder and harder. वो और अधिक कठिन परिश्रम करने लगा. He performed 1,000 experiments but all of them failed. उसने 1,000 प्रयोग किए लेकिन वो सभी प्रयोगों में असफल हो गया. But he did not give up hope. लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, आशा नहीं हारी. I must keep my promise to the people, he said to himself and worked harder still. वो अपने आप से कहता था, मैंने लोगों को जो वादा किया है मुझे उस वादे को पूरा निभाना है, और वह और अधिक कठिन परिश्रम करने लगता. He was racing against time. वह समय के विरुद्ध दौड़ रहा था. At last he succeeded in making an electric bulb after nearly 1,200 experiments. और अंत में 1200 प्रयोगों के पश्चात वह विद्युत बल्ब का आविष्कार बनाने में सफल हो गया. On New Year's Day 1880, he and his workers put up electric light in his laboratory. 1 जनवरी 1880 को उसने और उसके कर्मचारियों ने मिलकर प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब को जलाया. People from all over America came to see that grand sight. पूरे अमेरिका से लोग इस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए. Edison had kept his promise to the people. एडिसन ने लोगों को अपना किया हुआ वादा निभा दिया. On 4 September 1882, for the first time, New York shone the brightness of electric light. और 4 सितंबर 1882 को पूरा न्यूयॉर्क शहर विद्युत प्रकाश की रोशनी से जगमगा गया. एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी अपने देश की सेवा की. He made 40 wartime inventions and was awarded a medal for his service. उसने युद्ध में प्रयोग होने वाले 40 शस्त्रों का आविष्कार किया और उसकी इस सेवा के लिए उसको एक पदक से सम्मानित किया गया. In 1929, the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in a grand manner. 1929 में विद्युत बल्ब की 25वीं सालगिरह को शानदार तरीके से आयोजित किया गया. द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन. अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बहुत बड़े कार्यक्रम में एडिसन का स्वागत किया. एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल. एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई. His illness became worse and he died on Sunday morning 18 October 1931. उसकी तबीयत और अधिक खराब होती चली गई और 18 अक्टूबर 1931 रविवार की सुबह उसकी मृत्यु हो गई. Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. इस प्रकार यह एक ऐसे महान और उपलब्धियों से भरे हुए व्यक्ति के जीवन का अंत था जिस व्यक्ति ने मनुष्य के जीवन को प्रसन्नता से और खुशियों से भर दिया. He said once, एक बार एडिसन ने कहा था, I shall never invent anything which will destroy life. कि मैं कभी किसी ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं करूँगा, आविष्कार नहीं करूँगा जो मानव जीवन को नष्ट कर दे. I want to make people happy. मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ. He also said the world has been in darkness for a long time. उसने यह भी कहा कि संसार एक लंबे समय तक अंधेरे में रहा है. I would like to give to the world more laughter and more light. मैं संसार को और अधिक खुशी और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ. He kept his word. उसने अपना वादा निभाया. His gramophone has brought us more laughter and his electric bulb has given us more light. उसका जो विद्युत बल्ब है वो हमको बहुत प्रकाश प्रदान करता है. उसका जो ग्रामोफोन है वो हमें बहुत प्रसन्नता खुशी प्रदान करता है. Today our country and the world needs more men like Edison. आज हमारे देश को और संसार को एडिसन जैसे कई और लोगों की आवश्यकता है. Every boy and girl should follow his great example. प्रत्येक लड़के और लड़की, प्रत्येक छात्र को उस महान व्यक्ति के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए. Dear student, this is the end of the reading of the first lesson of supplementary, The Inventor Who Kept His Promise. Please read this lesson carefully once and twice and try to understand the meaning of the lesson. Till then, have a nice day. Bye-bye.